powerful earthquake rocked Myanmar, causing extensive damage across a wide swath of one of the world's poorest countries and prompting officials to warn that the initial death toll was above 7,000. It is now reported that the death toll has crossed 1,000. Now, it is likely to grow in the days ahead. In neighboring Thailand, at least 6 died in Bangkok, where a high-rise under construction building collapsed. We learned that yesterday it were 43 people that were trapped under the debris. Now, the full extent of death, injury and destruction was not immediately clear, particularly in Myanmar, which is embroiled in a civil war and where information is tightly controlled. Republic, meanwhile, is reporting live from Bangkok. My colleague Anamika has filed these reports. Take a look. बैंकॉक में भूकंप की तबाही के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये चाटूचाक के आसपास का इलाका है और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बाद यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए इस पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसी के आगे जो बिल्डिंग थी वो गिर गई थी और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ ये जो रास्ता है यहाँ का रोक दिया गया है। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आपको भारी संख्या में जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी दूर तक। इसके अलावा देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पानी, खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं और ये देखिए यहाँ पे लगातार पुलिस की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप और ये मौजूदगी पुलिस की। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी क्योंकि जो अधिकारी हैं और जो यहाँ पे रेस्क्यू कर्मी हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं अंदर जा सकेंगे। बाकी लोगों के लिए जो आज की ये पूरी रोड है वो ब्लॉक कर दी गई है। हालांकि हम कोशिश करेंगे जा करके अंदर से भी शूट करने की ताकि बता सके कि किस तरीके के हालात वहां पर है और रेस्क्यू कितना चल रहा है, अभी आगे बढ़ पाया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की यहाँ पे आशंका है और लिहाजा यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 68 लोगों के घायल होने की खबर है, 7 लोगों की मौत की खबर है और कहीं इससे भी कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी बिल्डिंग में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लिहाजा उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बैंकॉक के चाटूचाक मार्केट के इलाके में है जहां पे कल ही भारी भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। चाटूचाक मार्केट के पास जो बिल्डिंग गिरी थी वहां पे तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको जो रेस्क्यू टीमें हैं, क्रेन हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, चाहे बाकी जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई हैं, उनकी मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप। और इसी रास्ते पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा आगे बढ़ जाए वो। देखिए जिस तरीके से आपकी जो रास्ता देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां, क्योंकि यहां से आगे जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी गई है। जो टीमें, जो मेडिकल कैंप के लोग जो अंदर जा पा रहे हैं सिर्फ वही अंदर है, बाकी किसी को परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। इसी के आगे यहाँ पे चाटूचाक मार्केट का एक इलाका है जहाँ पे बिल्डिंग जो थी वो गिर गई है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी निर्माणाधीन थी और यहाँ पे हर दिन 400 से ज्यादा लोग काम करने के लिए आते थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस बिल्डिंग में कम लोग मौजूद थे, जिसके चलते अभी भी वहां पे जो 68 लोग हैं वो इस हादसे में घायल हो गए हैं। 7 से 10 लोगों के बीच मौत का जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो वहां पे काम कर रहे थे, वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको वहां से रेस्क्यू करने को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि अगर म्यांमार की बात करें हम तो म्यांमार में मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, 600 के पार का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन बैंकॉक चूंकि उसके पास का ही कंट्री है और यहाँ पर भी कुछ देर तक लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया, जिसके चलते यहाँ पे भी तबाही देखने को मिली। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें दरारें आई हैं, एक बिल्डिंग ऐसी है निर्माणाधीन जो कि यहाँ पे गिर चुकी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और ये पूरी की पूरी जो मार्केट देख रहे हैं आप, ये बंद कर दी गई फिलहाल, कम से कम इस तबाही को देखते हुए। हालांकि रेस्क्यू में कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल है। बैंकॉक के जिस इलाके में भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली उस इलाके में मेरी मौजूदगी है और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए यही वो इलाका है जहाँ पर बिल्डिंग गिरी थी भरभरा करके। ये जो बिल्डिंग थी ये सरकारी बिल्डिंग थी जो कि बन रही थी, निर्माणाधीन थी और जैसे ही कल भूकंप का झटका आया, तेज भूकंप का झटका आया, उसके बाद से जो आसपास की बिल्डिंग है वो तो उसमें कंपन हुई ही, दरारें आई ही, लेकिन एक बिल्डिंग जो यहाँ बन रही थी वो भरभरा कर गिर पड़ी। इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको उसी जगह की जगह पर फिलहाल जो मलबा है बिल्डिंग का वो तो हटाया ही जा रहा है, साथ ही कुछ मजदूरों के अभी भी अंदर फंसे होने की यहाँ पे संभावना है क्योंकि नीचे की निर्माणाधीन बिल्डिंग थी ये, यहाँ पे सुबह शाम काम हो रहा था और यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ लोग जो है उनके अंदर फंसे होने की संभावना है और लिहाजा यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
देखिए जिस तरीके से मैं दिखाऊँ आपको कि जो रेस्क्यू के सामान है, जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, वो सब लोग यहाँ पर लेकर के आगे जा रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें हैं जो यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एम्बुलेंस, इसके अलावा रेस्क्यू की टीमें, साथ ही साथ यहाँ पे जो पुलिस की टीमें हैं उनको देख पा रहे होंगे आप। बैंकॉक पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर रेस्क्यू के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई वो यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि देख रहे हैं आप कि मलबा काफी ज्यादा है, इसीलिए जैसे ही कल भूकंप आया उसके बाद के कुछ घंटों के बाद से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू हो गया। हालांकि चूंकि मलबा काफी ज्यादा है तो रेस्क्यू में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी अंदर कितने लोग फंसे हैं ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग के यहाँ पर काम हो रहा था तो 68 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे आसपास के इलाकों के 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे एडमिट करवाया गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए, तो उनकी संख्या कितनी है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आकलन नहीं किया जा रहा है कि चूंकि वहाँ पे काम चल रहा था, मजदूर अभी भी अंदर मौजूद थे। बेसमेंट से लेकर अलग अलग जो इलाके हैं, कोने थे बिल्डिंग के, वहाँ पे उनकी मौजूदगी थी, तो वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक अगर बात करें मौतों के आंकड़े की तो 7 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। हालांकि जो लोग घायल हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जब लोग यहाँ से निकाले जाएंगे मजदूर, उसमें से कितने लोग सही सलामत बाहर निकल पाते हैं, कितनी डेड बॉडी अंदर से बरामद होती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर बैंकॉक। And well, even as Myanmar and Bangkok the rescue operations are still underway, India has been the first responder as Myanmar salvaged from whatever it could from the ruins of the devastating 7.7 magnitude earthquake. The first Indian cargo flight with emergency relief supplies touched down at Yangon today, making now good on Prime Minister Modi's pledge to extend full solidarity to support quake-ravaged Myanmar and Thailand. Delhi sent about 15 tons of relief material to Myanmar's capital. Taking India's lead, the US too pledged humanitarian assistance in helping rebuild Myanmar after the massive earthquake. Here's a detailed report on that. As the toll from the devastating Myanmar quake zoomed past 1,000, the first Indian cargo flight with relief supplies landed in Yangon today. Hours after Prime Minister Narendra Modi vowed solidarity and support to Myanmar, Delhi dispatched the first tranche of urgent relief supplies to the quake-ravaged country. The supplies included tents, sleeping bags, blankets, ready-to-eat meals, water purifiers, hygiene kits and other essential items. While the updated quake toll in Myanmar crossed 1,000 and was feared to mount, the number of injured victims was pegged at 1,600. Meanwhile, rescue operations in Myanmar and Thailand gathered momentum today, with cranes, bulldozers and earth movers deployed to dig through the rubble and look for survivors. यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ लोग जो है उनके अंदर फंसे होने की संभावना है और लिहाजा यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से मैं दिखाऊँ आपको कि जो रेस्क्यू के सामान है, जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, वो सब लोग यहाँ पर लेकर के आगे जा रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें हैं जो यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एम्बुलेंस, इसके अलावा रेस्क्यू की टीमें, साथ ही साथ यहाँ पे जो पुलिस की टीमें हैं उनको देख पा रहे होंगे आप। हालांकि चूंकि मलबा काफी ज्यादा है तो रेस्क्यू में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी अंदर कितने लोग फंसे हैं ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग के यहाँ पर काम हो रहा था तो 68 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे आसपास के इलाकों के 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे एडमिट करवाया गया है। In a latest viral clip from the devastating quake, water from a pool atop of a skyscraper in Bangkok came gushing down as the building came crumbling down moments after the quake hit. Panicked locals were seen rushing for the nearest shelters as the building came crashing down. Visuals showed emergency responders and rescuers racing against time to clear the rubble in the Thai capital. A state of emergency was declared by both Myanmar and Thailand, even as the sordid aftermath of the quake unfolded. As the visuals capture the chilling extent of the devastation wrought by the Temblors, Myanmar and Thailand face a long road to restoration and recovery. Shifting